जो ब्लॉकेजेस अगर 60-70% से ज़्यादा होते हैं, यानी 70% से ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हम स्टेंट करते हैं। जो लेफ्ट मेन नली है उसमें 50% से ज़्यादा अगर ब्लॉकेज होता है तो स्टेंट करते हैं। लेकिन अगर किसी को ब्लॉकेज जो है वो 50% से कम है लेफ्ट मेन में या मेन नली में 70, बाकी नलियों में 70% से कम है, तो वैसे केसेस में हम कुछ साल वेट कर सकते हैं, कुछ टाइम वेट कर सकते हैं। कितना वेट कर सकते हैं ये केस टू केस वेरी करता है। कोई पेशेंट में वो ब्लॉकेज 10 साल भी ना बढ़े, ऐसा भी हो सकता है, और कोई पेशेंट में 4-5 साल में वो एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़े, ऐसा हो सकता है। किसी में और जल्दी भी हो सकता है। ये केस टू केस वेरी करता है। और ऑन एन एवरेज आप ये मान के चले कि अगर व्यक्ति को मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो ब्लॉकेज 2 से 3 साल या 5 साल के अंदर उसमें एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी वो ब्लॉकेज 70-80% को क्रॉस कर जाएगा और व्यक्ति को सिम्टम्स होना चालू हो जाएंगे। जो लोग काफ़ी यंग है और रिस्क फैक्टर्स नहीं है, ना डायबिटिक है, ना हाइपरटेंसिव है, ना स्मोकिंग करते हैं, ना कोई व्यसन है, जिनको फैमिली हिस्ट्री वगैरह नहीं है, इस तरह के पेशेंट्स में कंपेरेटिवली हो सकता है वो ब्लॉकेज कई साल भी स्टेबल रहे और 5-10 साल 15 साल बगैर एंजियोप्लास्टी या बगैर ट्रीटमेंट चल सकता है। किसी पेशेंट में किस्मत अच्छी हो तो लाइफ टाइम भी चल सकता है, पर ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो अगर कोई पेशेंट हमसे ये पूछता है कि साहब 60% ब्लॉकेज है, वो कितने साल चल जाएगा और कितने साल दवा पर खींच पाएंगे, तो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। वो अलग अलग पेशेंट में कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा रिस्पॉन्स उसमें आ सकता है। किसी पेशेंट में उसमें किस्मत बहुत अच्छी है तो लाइफ टाइम भी चल जाए, और किसमें किस्मत खराब हो तो 6 महीने में भी एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ब्लॉकेज कितना सीवियर है। अगर ब्लॉकेज 80-90% से ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसमें स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। वो थोड़े साल में डेफिनेटली दिक्कत देगा। 1 आध साल 6 महीना उसमें वेट कर सकते हैं, 2-3 साल भी वेट कर सकते हैं, पर ज़्यादातर केसेस में उसमें विदिन 1 ईयर 2 ईयर्स में उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर पेशेंट को। अगर जो लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो फिर वो सडनली हार्ट अटैक के साथ या सडन वर्सनिंग के साथ आते हैं, उसके बाद उसकी जान को बचाना कई बार मुश्किल भी पड़ता है। एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि अगर पेशेंट स्टेबल है और उसका स्टेबल ब्लॉकेज है, उसमें अगर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो रिस्क 1% होता है। लेकिन वही पेशेंट जब अनस्टेबल हो जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए, तो उसी पेशेंट में एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं, हार्ट भी परमानेंटली डैमेज हो जाता है और एंजियोप्लास्टी में रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। अक्यूट हार्ट अटैक की सिचुएशन में अगर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो मृत्यु का चांस 8-10% तक चला जाता है, यानी 8 से 10 गुना रिस्क बढ़ जाता है अगर वही पेशेंट वही नली को हार्ट अटैक की सेटिंग्स में हमारे पास लेके आए। स्टेबल पेशेंट में जब एंजियोप्लास्टी करते हैं तो रिस्क अराउंड 1% रहता है।